बीते दिनों शहर में जो गोली कांड हुआ उसमें वेदिका नाम की एक युवती को गोली लगने की घटना सामने आई है। युवती अपने घर से यह कहकर निकली थी कि वह दोस्तों से मिलते हुए कॉलेज से वापस आ जाएगी, लेकिन युवती के आने की बजाय वेदिका की मां के पास उसकी खबर आई। वेदिका की मां जैसे ही उसके पास पहुंची तब जाकर उसे पता चला कि उसकी बेटी को गोली लगी है और वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। इस मामले में प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता को गोली मारने के बाद आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा ने सबूत मिटाने की कोशिश की, खून को साफ किया। इतना ही नहीं, वह अपने संपर्कों के बल पर पीड़िता का इलाज कुछ इस तरीके से कराना चाहता था कि लड़की के घर वालों को कुछ पता ही न चले, जिसके लिए उसने एक अन्य युवती का सहारा लिया और उसी से कहा कि तुम इस घटना की जानकारी पीड़िता के परिवार वालों को ना दो। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता की स्थिति गंभीर होती चली गई, तब उस लड़की ने पीड़िता के घर वालों को सूचित कर दिया। इस मामले में कांग्रेस के नेता सौरभ नाटी शर्मा का कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी आज प्रियांश विश्वकर्मा से किसी भी तरह का संपर्क होने से इनकार कर रही हो, लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि प्रियांश विश्वकर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ाव रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने की जिनकी जवाबदारी बनती है, उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपराध में संलिप्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पुनः हमने जबलपुर में देखा। 3 दिन इस घटना को हो गए। वेदिका सिंह, जिसको 3 दिन पूर्व गोली लगी थी, गोली मारने वाला प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि युवा मोर्चा का एक मंडल का उपाध्यक्ष है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं से संबंध है, पुलिस प्रशासन से संबंध है। आपने देखा पुलिस प्रशासन के कितने बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ कार्यक्रमों में मंच साझा कर रहे हैं। गोली लगती है, वह बिटिया तहसीलदार के समक्ष बयान देती है कि प्रियांश ने गन को लोड करा और मेरे पेट की तरफ उसने फायर करा। जब मेरे को गोली लगी, मैं चिल्लाई कि ये तुमने क्या किया, मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद जब उसको समझ में आया कि ये मामला कुछ गंभीर हो सकता है, उसको अपने गाड़ी में लेके 5 घंटे वह घुमाता रहा। जब देखा स्थिति उसके हाथों से निकल रही है तो उस बिटिया की मौसी को बुलाया, 3 घंटे उसको भी गाड़ी में रखा और फिर उसको जाके एक निजी अस्पताल में जाके एडमिट कर दिया। जब परिवारजन आए, जब पुलिस प्रशासन आया तो वह वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद वह अपने ऑफिस गया। अपने ऑफिस से उसने सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी उसको निकाला, जिस रिवॉल्वर से फायर करा वो रिवॉल्वर अपने पास रखी और आज वो फरार है। ये समूचा घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि ये इंटेंशनली उस व्यक्ति ने हत्या के मंसूबे से उस बिटिया पर गोली चलाई, जो कि बयान में भी आया है। अगर वह इंटेंशनली गोली नहीं चलाई होती तो वह सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क क्यों लेके जाता, उसमें साफ तौर पे दिखता कि धोखे से गोली चली। उसके बाद भी 3 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन ने 307 की धारा नहीं लगाई है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा जो राज्य सरकार है और जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उसको लग गया है। गैर इरादतन हत्या का उसमें मामला लगाया है 308, ताकि आगे चल के पुलिस विभाग इसको एक गैर इरादतन हत्या के तौर पे इस मुकदमे को सामने फेस करे, धोखे से गोली चली, इस साक्ष्य को बनाने का काम करे। इस मंसूबे से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हम लोग आगाह करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, 24 घंटे के अंदर अगर 307 की धारा अगर उसमें नहीं बढ़ाई जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन होगी। इस शहर की बिटियाओं की, इस शहर के समूचे लोगों की जान की हिफाजत के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम लोग सड़कों पर उतर के करेंगे। क्या लग रहा है? बिटिया ने बयान दिया तहसीलदार के सामने, तहसीलदार के समक्ष उस बिटिया ने बयान दिया कि प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने पैर के नीचे बंदूक रिवॉल्वर को लोड करा और मेरे पेट पे चलाई। ये उसकी छाया प्रति भी हमने आप लोगों को सौंपी है। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? मुझे गोली मेरे सामने नहीं लगी है। जब मुझे फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाइए और उसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं, तो मैंने पूछा कि कहाँ पर आना है। उन्होंने एड्रेस बताया। उन्होंने कहा कि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वहाँ पर आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तब मैंने देखा कि वो थोड़ा सा ठीक हालत में मुझे नहीं लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उससे पूछ रही थी लेकिन वो बहुत दर्द में थी तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वहाँ से उसे दूसरे मतलब MRI के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप उसमें बैठ जाओ वेदिका के साथ एम्बुलेंस में। जब मैं बैठी तो पहले उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तबीयत ख़राब है उनकी। फिर उन्होंने बताया कि उसे गोली लग गई है और उसी समय मैं मतलब मुझे भी थोड़ा घबराहट होने लगी ये सब कुछ देखकर। फिर
वहाँ वो MRI कराने के बाद वापस वो उसी अस्पताल में हम लोग वापस आए, जो स्टार सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। फिर वहाँ पर आए तो फिर वहाँ पे उनका वही इलाज के लिए बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं, बस इलाज उनका हो जाएगा, सब ठीक है। तो ये सब होता रहा। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय हो गया तो मैंने कहा नहीं, मैं घर वालों को बता देती हूँ। वो बोली थी मम्मी मेरे को थोड़ी काम है अपने कॉलेज में, वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से लौट के मैं अपने सहेली या फ्रेंड से मिलते हुए आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर वो चली गई। फिर उसके बाद मैं ये इसका फ़ोन आया पूजा का, कि मतलब मेरी बहन का, कि ज्योति दीदी इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आप आइए। मैं क्या हो गया? तो बोले नहीं आप यहाँ आ गए। जब मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि मैं माँ हूँ, वो नहीं बताना, मेरा BP हाई रहता है, मेरे को एक बार माइनर अटैक आ चुका, तो वो बताना नहीं चाहती थी। जब मैं हॉस्पिटल जाके देखी तो मेरी बेटी खून मतलब लथपथ थी और बेहोश, अर्ध बेहोशी हालत में थी। वो मतलब कुछ बोल रही थी, कुछ कर रही थी, उसको खुद इतनी डरी थी वो बेटी कि कुछ बोल रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दहशत में थी वो। और फिर उसको बार बार ये प्रियांश विश्वकर्मा है, वो मेरी बहन को दबाव बना रहा था कि तुम घर में कुछ मत बताओ, तुम घर में कुछ नहीं बताना। कह रहा था कि मैं एक छोटा सा ऑपरेशन करवा दे रहा हूँ, तुम एक दिन इसके साथ रह जाओ, घर में झूठ बोल दो। तो इसने कहा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ भाई, इतनी बड़ी गोली लगी उसको, मैं घर में क्यों नहीं बताऊँ। और वो मेरी बेटी पे भी बोलता रहा कि तुम जैसा मैंने बोला वो तुम वैसे ही बोलना, जैसे मैंने बोला तुम वैसे ही बोलना। हम कह रहे अगर मान लो आप लोग बताओ, अगर धोखे से गोली चलती चलो, तो वो अपने जो वहाँ फर्श पे जो ब्लड था वो साफ किया उसने पूरा, वहाँ कुछ नहीं मिला पुलिस को, उसके यहाँ के कैमरे नहीं मिले। अगर वो व्यक्ति सच्चा होता तो कोई सबूत नहीं मिटाता, कहता कि भाई हम धोखा हुआ है, आप लोग आके देख लो। आप ये बताइए उसको बता तो रही हूँ, वो उसने क्या किया है कि पहले ये फर्जी अस्पतालों में लेके जब घूमा ना, तब मेरी बहन को नहीं बुलाया इसने, जो एक पता नहीं कौन सी संस्कार कौन सी हॉस्पिटल है, नाम नहीं पता। जब ये वहाँ ले गया तो वहाँ ब्लड लॉस साफ हुआ, उसकी जाँचें हुई। फिर ये मार्बल सिटी है अपने 10वें स्टार के वहाँ कौन सी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। तो जब उसको यहाँ लगा कि अब ऑपरेशन हो करना पड़ेगा या, तो इसने हमारी बहन को फ़ोन लगाया और बोला कि वेदिका को उल्टी हो रही हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो इसने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। तो बोले मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ। तो इसने कहा नहीं मत भेजो। बोले नहीं, मैं वो पहुँच ही रहा है ड्राइवर। तो फिर इसने वहीं मेन रोड पे कहाँ ड्राइवर आया और मेरी बहन आई, तो तब भी ये नहीं बता रहा कुछ।